हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डाटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में। ऑपरेटर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑपरेटर क्या क्या होते हैं विजुअल बेसिक में। ठीक है, डाटा टाइप और वेरिएबल से 6 क्वेश्चन जो थे पीसीटी में पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्वेश्चन जो थे यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक। डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा। जो भी डाटा हम यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है ये आइडेंटिफाई करता है, एंड उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं साथ में वो भी। ओके, इन वीबी डाटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। विजुअल बेसिक में डाटा बहुत तरीके का होता है। एनीथिंग इनक्लोज्ड इन ए सिंगल, कुछ भी अगर हम सिंगल कोट्स के बीच में रखते हैं तो वो हमारा क्या होता है? कैरेक्टर डाटा होता है। ठीक है, नंबर विदाउट फ्रैक्शन, अगर नंबर विदाउट फ्रैक्शन है तो वो हमारा इंटीजर डाटा होता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीजें। ओके, नंबर अगर फ्रैक्शन के साथ है तो उसको हम रियल डाटा बोलते हैं। एंड एनीथिंग इनक्लोज बिटवीन डबल कोट्स तो वो हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 तरीके के डाटा टाइप होते हैं। एक न्यूमेरिक डाटा टाइप होता है और सेकंड नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप होता है। न्यूमेरिक डाटा टाइप में अगर हम बात करें तो बाइट आता है। इंटीजर टाइप में इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, सिंगल होता है, डबल होता है और करेंसी होता है। अभी तक हमने बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन विजुअल बेसिक में नया चीज़ क्या आया? वो आई करेंसी। ठीक है, तो करेंसी भी क्या है? एक न्यूमेरिक डाटा टाइप होता है विजुअल बेसिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक में अगर आप देखेंगे तो बुलियन, जिसमें जो ट्रू फॉल्स वैल्यू आती है, डेट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वेरिएंट हो गया, ये सारे क्या है? नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप हैं। ठीक, तो इन्हें देखते हैं कि कौन कितने बाइट का होता है और किसका काम क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम बाइट की बात करें तो इसका जो स्टोरेज साइज होता है वो 1 बाइट का होता है। और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ओके, और दिस डाटा टाइप अलाउ ओनली पॉजिटिव इन द रेंज 0 to 255। ओके, तो ये अलाउ करता है सिर्फ कैसे नंबर? पॉजिटिव इंटीजर जिसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर का स्टोरेज साइज, यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना वो स्टोरेज साइज है। अब वो बाइट का साइज पूछ सकते हैं, वो बिट्स में भी पूछ सकते हैं, वो बाइट में भी पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिए 1 जो बाइट होता है वो 8 बिट्स का होता है। अब आपको अगर इंटीजर का साइज पता है तो आप इजीली उसे बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटीजर का जो साइज होता है वो होता है 2 बाइट्स का, यानी कि 16 बिट्स का। और रेंज जो होती है वो होती है -327682 to 32767, जो हमने सी में पढ़ी, C++ पे पढ़ी, वही सेम होती है रेंज। ठीक है, देन आता है लॉन्ग। लॉन्ग होता है 4 बाइट का, मीन्स 32 बिट्स का। और ये क्या स्टोर करता है? लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए डबल, सिंगल है 4 बाइट का और ये लेता है 32 बिट्स। इट होल्ड सिंगल प्रिसीजन वैल्यू और इट अलाउज अप टू 6 डिजिट ऑफ प्रिसीजन। तो ये भी कितने का होता है? 4 बाइट का होता है। आगे है डबल, ये 8 बाइट का होता है और इसमें होते हैं 64 बाइट। ठीक है, 64 बिट्स जो है इसमें होती है, 8 बाइट का ये होता है। करेंसी अगर मैं बात करूं तो ये 8 बाइट की होती है, मीन्स 64 बिट्स जो है इसमें होती हैं। बुलियन 2 बाइट्स का होता है और 16 बिट्स होती है। सिर्फ आप जो है बाइट्स में याद रखिए। ठीक है, आप देखेंगे अगर यहाँ से तो बाइट 1 बाइट का, इंटीजर 2 बाइट का, लॉन्ग 4 बाइट का, सिंगल 4 बाइट का। लॉन्ग और सिंगल 4 बाइट्स के होते हैं। डबल और करेंसी 8 बाइट की होती है। बुलियन 2 बाइट की होती है इंटीजर की तरह। ठीक है, डेट अगर आप देखेंगे तो ये 8 बाइट का होता है। तो डबल, करेंसी, डेट, ये तीनों ही 8 बाइट्स के होते हैं। उसके अलावा स्ट्रिंग फिक्स्ड लेंथ में तो स्ट्रिंग लेंथ होती है, स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ है तो स्ट्रिंग लेंथ प्लस 10 बाइट होता है। इसमें फिक्स्ड लेंथ होती है, वो हम उसमें जो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कितनी लेंथ जो है हम स्ट्रिंग की रखना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये 4 बाइट्स का होता है और वेरिएंट 16 बाइट्स का होता है। इसके अलावा न्यूमेरिक है अगर वेरिएंट में तो ये 16 बाइट्स का होता है, और अगर वेरिएंट टेक्स्ट है तो ये लेंथ प्लस 22 बाइट होता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें इसमें याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं।
आगे वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो ये नेम्ड वेरिएबल्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं उसको एक नाम देने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो ये नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज कंटेंट कैन बी वेरीड इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, वेरिएबल में दो चीज़ें होती है, एक नाम होता है तो दूसरा डाटा टाइप होता है। ठीक है, जो हम एक तो नाम लेते हैं वेरिएबल का और दूसरा डाटा टाइप लेते हैं। The variable name is used to refer to the value stored in it and data type tells what type of value can be stored in the variable। जो नेम होता है उसका यूज़ हम करते हैं कि क्या हमने जो है वैल्यू उसमें स्टोर की है, और डाटा टाइप हमें बताता है कि किस तरीके की वैल्यू जो है हमने स्टोर की है। ठीक है, रूल्स होते हैं वेरिएबल नेम के कुछ कि जो वेरिएबल का नेम होगा वो किससे स्टार्ट होगा, मस्ट बिगिन विद ए लेटर, वो सिर्फ लेटर से ही शुरू होगा। कैन नॉट कंटेन स्पेस, जब हम वेरिएबल का नेम लेंगे वो स्पेस कंटेन नहीं करेगा, यानी कि हम जो है उस नेम में स्पेस नहीं दे सकते हैं, ना ही पीरियड का यूज़ कर सकते हैं और ना ही हाइफन का यूज़ किया जा सकता है। वेरिएबल का मैक्सिमम साइज जो होगा वो कितना होगा, 255 कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, मिनिमम का नहीं बताया है, 0 से 255 कैरेक्टर तक वेरिएबल्स का नेम हो सकता है। मस्ट बी यूनिक विद इन द सेम स्कोप, सेम स्कोप में जो है ये अलग अलग नेम भी हो सकता है। स्कोप इज द रेंज फ्रॉम विच द वेरिएबल कैन बी रेफर्ड, फॉर एग्जाम्पल ए प्रोसीजर, ए फॉर्म एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब डिक्लेरेशन देखते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है डिम कीवर्ड से। ठीक है, यहाँ पे इस डिम का मतलब होता है डायमेंशन। डिम मतलब डायमेंशन, हमने डिम पहले भी पढ़ा है, डिम कीवर्ड। ठीक है, तो डिम का मतलब होता है डायमेंशन। डिक्लेयर कैसे किया जाता है वेरिएबल को, सबसे पहले डिम कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम आता है, एज आता है और यहाँ पे डाटा टाइप आता है, फिर वेरिएबल नेम टू और उसका एज लगा के उसका डाटा टाइप। तो एज भी जो है हमें इसमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिम और एज क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है, और कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड वर्ड इन विजुअल बेसिक। कीवर्ड क्या है, एक प्री डिफाइंड वर्ड है विजुअल बेसिक में। ओके, वी नेम 1 एंड वी नेम 2 क्या है, वेरिएबल नेम है, और एज के बाद हमें उसका डाटा टाइप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिम, पहला कीवर्ड हमने डिम यूज किया, यहाँ पे नम क्या है, एक वेरिएबल का नेम है, और एज क्या है यहाँ पे कीवर्ड है, और इंटीजर क्या है, ये डाटा टाइप है, यानी कि जो नंबर हम लेंगे वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। फिर नेम लिया यहाँ पे, तो यानी कि जो नेम है वो किस तरीके का है, स्ट्रिंग टाइप का है, और एज जो ली हमने एज बाइट, यानी कि वो बाइट में लेंगे। ठीक है, तो हेयर नंबर इज ए इंटीजर वेरिएबल, नेम इज ए स्ट्रिंग वेरिएबल, और एज और मार्क्स आर बाइट वेरिएबल। ओके, तो इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त विजुअल बेसिक में हम किन किन कीवर्ड्स का यूज करते हैं। तो दो कीवर्ड्स हमने पढ़े, एक डिम कीवर्ड, तो दूसरा पढ़ा हमने एज कीवर्ड। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। एक मिनट, अब देखिए टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या है। अब यहाँ पर जहाँ पर हम एज और डाटा टाइप यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। मतलब विदाउट डाटा टाइप जो है किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए, इन प्लेस ऑफ एज डाटा टाइप पार्ट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन यू कैन ऑल्सो यूज टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। ठीक है, जहां पर हम एज डाटा टाइप यूज कर रहे हैं वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने जो डाटा टाइप इंटीजर लिया, इसको हम किससे दिखाते हैं, परसेंटाइल से दिखा रहे हैं। लॉन्ग को हम M% से दिखा रहे हैं, सिंगल को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, डबल को हम ऐसे दिखा रहे हैं, करेंसी को @ से दिखा रहे हैं, और स्ट्रिंग को इस तरीके से दिखा रहे हैं। ओके, तो देखिए यहां से आपसे पूछ सकता है वो कि इंटीजर का टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या है, ये पता होना चाहिए। परसेंटाइल हो गया, लॉन्ग का M% हो गया, ठीक है, डबल का हैशटैग हो गया, इसका @ हो गया, और इसका ये हो गया। ठीक है, $। तो ये आपको जो है पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, एक और चीज याद रखिए, जो ये टाइप ऑफ डिक्लेरेशन है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इम्प्लीसिट टाइप डिक्लेरेशन भी इसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये बन गया है, यहाँ पे पूछ सकते हैं टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर को किस नाम से जानते हैं, इम्प्लीसिट टाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं या एक्सप्लीसिट टाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो इसको इम्प्लीसिट टाइप डिक्लेरेशन बोला जाता है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए इसको कैसे शो कर सकते हैं। डिम कीवर्ड हमने यूज किया, नंबर हमने एक वेरिएबल नेम लिया और उसके लिए साथ हमने एज डाटा टाइप लगा के टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर को लगा दिया, यानी कि जो भी हम नंबर लेंगे इससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरीके का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। जब ये लगाया तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा।
ठीक है। फिर फ़ोन के साथ अगर ये आया तो ये किस टाइप का होगा, लॉन्ग टाइप का होगा। तो ये इस तरीके से भी टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आगे आता है फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कौन सी होती है। देखिए फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो हम जो है एक साइज डाल देते हैं कि हाँ भाई हमें जो स्ट्रिंग चाहिए वो इस साइज का चाहिए, तो वो हो जाता है फिक्स्ड लेंथ डिक्लेरेशन। जैसे मैंने लिखा डिम नेम एज स्ट्रिंग और उसका साइज डाल दिया साथ में 20, ठीक है। फिर डिम एड्रेस रखा, एड्रेस स्ट्रिंग टाइप का और वो कितना होना चाहिए, 60 का होना चाहिए, मतलब साइज जो है उसका इतना होना चाहिए। तो इन दिस एग्जाम्पल नेम इज ए स्ट्रिंग ऑफ साइज 20 कैरेक्टर्स, और एड्रेस भी क्या है, स्ट्रिंग है और साइज कितना है, 60 कैरेक्टर्स है। अगर हम जो है इनका साइज, मतलब जो साइज हमने स्ट्रिंग 20 लिया है और अगर हम जो है यूज कर ले 21, तो वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ट्रंकेट हो जाएंगे विदाउट वार्निंग, ठीक है, कि मतलब उन्हें जो है अलग जो है कर दिया जाएगा। तो ये याद रखिए। आगे वेरिएबल लेंथ है, इसमें क्या कर सकते हैं, टू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल लेंथ यू डिक्लेयर इट एज यू डिक्लेयर अदर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल लेंथ को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं अदर वेरिएबल को। जैसे यहाँ पे डाला मैंने डिम टाइटल एज स्ट्रिंग, तो इन दिस एग्जाम्पल टाइटल क्या है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्सिंग वेरिएबल डेक्लरेशन। दो तरीके से वेरिएबल डेक्लरेशन होती है, इम्प्लीसिट डेक्लरेशन और एक्सप्लीसिट डेक्लरेशन। इम्प्लीसिट डेक्लरेशन हमने टाइप ऑफ डेक्लरेशन पढ़ा, यानी कि विदाउट डाटा टाइप जो डेक्लरेशन होती है वो इम्प्लीसिट डेक्लरेशन होती है। अब ये भी दो तरीके से होती है, देखिए सबसे पहले विदाउट डाटा टाइप। इफ ए वेरिएबल हैज बीन डिक्लेयर्ड विद ए डिम बट इट्स डाटा टाइप इज मिसिंग, तो वी बी एज्यूम दैट वेरिएबल इम्प्लीसिटली एज वेरिएंट डाटा टाइप। देखिए क्या कह रहा है, अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं डिम कीवर्ड के साथ लेकिन उसका जो डाटा टाइप है वो मिसिंग, हमने डाटा टाइप नहीं डाला, तो वी भी एज्यूम करते हैं वेरिएबल को इम्प्लीसिटली किस डाटा टाइप का, वेरिएंट डाटा टाइप का एज्यूम कर लेता है। तो आप कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो डाटा टाइप होता है वेरिएबल का, डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल इज वेरिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो डाटा टाइप होता है वेरिएबल का वीबी में वो कौन सा होता है, वेरिएंट होता है, ठीक है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ये याद रखिए। यहाँ पे एग्जांपल लिया डिम ए बी, तो ए बी क्या हो जाएंगे, इम्प्लीसिट वेरिएंट डाटा टाइप वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमने डाटा टाइप नहीं लिया है। दूसरा है यूजिंग टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, जो हमने पीछे पढ़ा अभी, डिम ए%, यानी कि ए क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, बट यूज्ड ऑफ वेरिएंट डाटा टाइप मस्ट बी डिस्करेज्ड एज इट टेक्स लार्जर मेमोरी कंपेयर टू अदर डाटा टाइप एज वेल एज इट इज स्लोवर टू, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखिए इम्प्लीसिट में। एक्सप्लीसिट आता है फोर्सिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, इट मे बी कन्वीनियंट टू डिक्लेयर वेरिएबल इम्प्लीसिटली बट इट कैन लीड टू एरर, मतलब ईजी होता है उसको डिक्लेयर करना ऐसे, लेकिन उससे एरर जो है हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं रन टाइम पे। देयरफॉर यू नीड टू एनफोर्स एक्सप्लीसिट डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्शन एक्सप्लीसिट के लिए, एक्सप्लीसिट डिक्लेरेशन के लिए हमें ऑप्शन एक्सप्लीसिट जो है स्टेटमेंट ओपन करने, मतलब हमें जो है हर एक स्टेटमेंट में जो है ऑप्शन एक्सप्लीसिट जो है डालना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम हमारे पास जो एक ऑप्शन आइटम होता है टूल मेन्यू में, वहाँ पे जाते हैं, डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, वहाँ पे कोई एडिटर टैब होता है उसको ओपन करते हैं, देन रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑप्शन को चेक करते हैं और क्लिक करते हैं ओके पे, ओके। तो इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना थोड़ा बहुत ही इसमें याद रखिए कि एक्सप्लीसिट डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन है। जब हम एक डाटा टाइप को किसी और दूसरे डाटा टाइप में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ फंक्शंस यूज करते हैं। जैसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसी आर्ग्यूमेंट, अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट को किसमें, बुलियन फंक्शन में, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सी बूल फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हम आर्ग्यूमेंट कोई बाइट में है और मतलब किसी आर्ग्यूमेंट को अगर हम बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सी बाइट यूज करेंगे। करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सी कर यूज करेंगे। डेट के लिए सी डेट, डबल के लिए डीबीएल, इंटीजर के लिए आईएनटी, लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट को तो एलएनजी जो है यूज करेंगे, ठीक है। सिंगल के लिए एसएनजी यूज होगा, एसटीआर स्ट्रिंग के लिए एसटीआर यूज होगा, वेरिएंट के लिए वीएआर और एरर के लिए ईडबलआर जो है यूज होगा, ओके। देखिए एग्जाम्पल से अगर हम इसे समझें, मान लीजिए मेरे पास दिया गया है, वेट एक मिनट, अगर मैंने लिखा डिम ए एज इंटीजर,
ठीक है, वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, अब मैं जो है इस ए को इंटीजर में ना करके डबल में चेंज करना चाहती हूँ, इसके डाटा टाइप को मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, बी इक्वल टू सी डी बी एल, यानी कि डबल का जो फंक्शन होगा सी डी बी एल, और यहाँ पे लिख दूंगी ए, तो ये जो है इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो पूछ सकते हैं अगर इंटीजर को आप डबल में कन्वर्ट करना चाहती हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सी डबल। अगर आप इंटीजर को करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, सी कार। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन से। ठीक है, चलिए अब आता है वेरिएबल स्कोप एंड लाइफ टाइम। वेरिएबल स्कोप का मतलब क्या होता है कि कितना कौन सा मतलब वेरिएबल जो है स्कोप में कितनी देर तक यूज होगा, कितने टाइम तक जो है उसका यूज होगा, ये बताता है वेरिएबल स्कोप एंड लाइफ टाइम। ओके, देखिए पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम इन विच ए वेरिएबल इज एक्सेसिबल, कि वेरिएबल कितनी टाइम तक यूज होगा, ये स्कोप मतलब इसको क्या कहा जाता है, स्कोप कहा जाता है। अब स्कोप ऑफ वेरिएबल जो होता है 3 तरीके का होता है, लोकल और प्राइवेट स्कोप, इसे प्रोसीजर स्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, एक मॉड्यूल स्कोप होता है और एक पब्लिक स्कोप होता है, पब्लिक स्कोप को ग्लोबल स्कोप भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिए। ठीक, तो देखिए लोकल और प्राइवेट स्कोप की बात करें तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा इन्हें प्रोसीजर होगा, मतलब प्रोसीजर के अंदर ही होगा, इसे लोकल और प्राइवेट वेरिएबल बोलते हैं। वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम अनदर प्रोसीजर। अगर हमने कोई वेरिएबल एक प्रोसीजर में यूज कर लिया तो हम उस प्रोसीजर को सिर्फ उसी में एक्सेस कर सकते हैं, किसी और प्रोसीजर में जाके हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेम वही चीजें हमने सी में पढ़ी थी, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लोकल वेरिएबल को हम अगर एक फंक्शन में डिफाइन कर रहे हैं तो सिर्फ उसी फंक्शन में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी अनदर फंक्शन में हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते। तो सेम वही चीज इसमें है। ठीक है, तो इसको लोकल प्राइवेट स्कोप या फिर आप इसको प्रोसीजर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल स्कोप है, ये क्या होता है, इनसाइड ए मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के अंदर होता है, दैट इज टू ऑल द प्रोसीजर इन दैट मॉड्यूल इज सेड टू हैव मॉड्यूल स्कोप। तो जितने भी प्रोसीजर इस मॉड्यूल में होते हैं उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूल स्कोप बोलते हैं। यहाँ पे जो है डिम और प्राइवेट कीवर्ड if used inside a procedure for a variable declaration they declare local variable. If dim or private keyword are used in a module that is outside all procedure they create module variable. तो सिर्फ इतना याद रखिए कि इनसाइड ए मॉड्यूल जो है इसको डिक्लेयर किया जाता है। एक पब्लिक स्कोप होता है, पब्लिक ग्लोबल स्कोप जिसे आप बोल सकते हैं, जो कि कहीं पर भी जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, द वेरिएबल अवेलेबल टू ऑल द मॉड्यूल एंड प्रोसीजर्स इन एन एप्लीकेशन आर सेड टू हैव पब्लिक स्कोप। एन एप्लीकेशन कैन हैव एनी मॉड्यूल एंड प्रोसीजर एंड दे ऑल कैन शेयर पब्लिक वेरिएबल, यानी कि कुछ भी हम अगर कर रहे हैं कहीं पर भी उसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोसीजर में वो एक्सेस होगा, तो कहीं पर भी हो सकता है, तो ये पब्लिक स्कोप होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल बेसिक वाज फर्स्ट रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर। ये हमने फर्स्ट जो इसका लेक्चर पढ़ा था विजुअल बेसिक का, उसमें किया था कि विजुअल बेसिक को माइक्रोसॉफ्ट ने किस साल जो है रिलीज़ किया था। सबसे पहला जो इसका एडिशन आया था वो आया था 1991 में, 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप इन VB6। VB6 क्या है, VB का ही वर्जन आया था आगे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्जन आए थे, कब कब आए थे। ओके, तो VB6 में भी नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप पूछा है, कौन कौन सा होता है। तो देखिए करेंसी हो, डबल हो, लॉन्ग हो, ये क्या है, न्यूमेरिक डाटा टाइप है। और नॉन न्यूमेरिक में कौन से आते हैं, बुलियन हो गया, डेट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारे नॉन न्यूमेरिक में आते हैं। तो डेट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कोप ऑफ एन एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक। तो अभी हमने स्कोप पढ़े, पब्लिक स्कोप होता है यानी कि जिसे ग्लोबल स्कोप भी बोलते हैं, प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर लेवल। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म एंड मॉड्यूल लेवल होता है। तो यहाँ पे जो नहीं होता है वो होता है प्रोसीजर लेवल डायनामिक। तो सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज टू इंडिकेट करेंसी डाटा टाइप इन विजुअल बेसिक। तो हमने टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर पढ़े थे सॉरी। तो करेंसी को किससे जो है शो किया जाता है, करेंसी के बारे में बताने की करेंसी को जो है हम किससे शो करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एट द रेट से जो है शो किया जाता है। ठीक है, हैश वाला क्या हो जाएगा, हैश शो करते हैं हम डबल। ठीक है, सेकंड जो होगा वो होगा लॉन्ग के लिए यूज़ किया जाता है और परसेंटाइल इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों याद रखिए, ये करेंसी के लिए यूज़ होता है। आगे, व्हाट इज द साइज ऑफ करेंसी डाटा टाइप इन VB6। तो करेंसी का डाटा टाइप हमने पढ़ा कितने बाइट्स का होता है, 8 बाइट्स का होता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल। नेमिंग वेरिएबल पढ़ा, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए नेम ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल सही है। वेरिएबल नेम में इंक्लूड लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर, ये भी सही है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए वेरिएबल नेम मस्ट बी ए लेटर, ये भी सही है। मोर देन 40 कैरेक्टर कैन बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम, ये गलत है। क्यों गलत है? हमने पढ़ा था, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट पढ़ी थी हमने कि 255 तक यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम का कुछ नहीं पढ़ा हमने। ओके, तो मिनिमम मैंने आपको बताया कितने का भी हो सकता है, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 40 से ज़्यादा कैरेक्टर ही हम वेरिएबल नेम के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कि वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वो हैं। नेक्स्ट में हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।